हेलो लवलीज। रात हो चुकी है गाइस, बहुत ज़्यादा सी। बट मैं अभी अपना स्किन केयर करने जा रही थी नाइट वाला, सो आई थॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने अभी कुछ अप्लाई नहीं किया है, मैंने दोपहर में सनस्क्रीन अप्लाई किया था। सो लेट्स क्लीन दैट फर्स्ट। सो मैं जब भी मेकअप अप्लाई करती हूँ या कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ तो उसे क्लीन करने के लिए मैं क्लिनजिंग बाम का यूज़ करती हूँ। एंड फॉर नाउ मैं बहुत दिनों से ये यूज़ कर रही हूँ, प्लम का क्लिनजिंग बाम। पहले मैं वो अयूर का, आई थिंक यू गाइस नो, वो अयूर का मिल्क, कुछ क्लिनजिंग मिल्क आता था, वो यूज़ करती थी। बट फिर मैंने बायोडर्मा वाला, आई डोंट नो, कुछ वाटर टाइप का आता है, वो यूज़ करना स्टार्ट किया था। बट वो मुझे थोड़ा ड्राइंग लगता था, मतलब वो क्लीन करने के बाद फेस और ड्राई ड्राई फील होता था। इसलिए मैंने रैंडमली ये परचेज किया था प्लम का रिव्यू देख के, एंड दिस रियली वर्क्स फॉर मी। सो लेट मी अप्लाई इट, get this to apply guys. 2, 3, 4, 5, 6. Now I'm gonna massage this. थोड़ी देर के लिए मसाज करके इस पे पानी थोड़ा लगा के इसे वॉश कर लूंगी। So I have massaged it for a few minutes, so let's wash it now. तो मैं कुछ थोड़ा सा हाथ में पानी लूंगी और थोड़ी देर और मसाज करूंगी। Now I will wash it. Face wash time. Now I'm gonna apply this. फेस वॉश के लिए मैं सेटअपील यूज़ कर रही हूँ बहुत दिनों से। ये मुझे बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग लगता है मेरे फेस के लिए। स्टार्टिंग में मुझे ये बहुत अजीब फील होता था बिकॉज यू नो ये फोम नहीं देता, तो आई फील लाइक मैंने फेस ही नहीं धोया है। बट नाउ आई फील यही अच्छा है। अगर अब इसमें फोम आएगा या मैं फोम वाला यूज़ करेंगे तो मुझे फेस पता नहीं ड्राई फील होता है। इट्स ऑल अबाउट योर आदत गाइस, जैसी आदत रहेगी वैसे ही आपको फील होगा। मैं इसे भी थोड़ी देर के लिए मसाज करूंगी, देन इसे मैं वॉश कर लूंगी। हेलो गाइस, आई एम बैक। सो नेक्स्ट आई एम गोना अप्लाई अ फेस पैक। मैं डेफिनेटली उसे डेली नहीं अप्लाई करती हूँ, बट मैं अभी स्किन केयर शो कर रही हूँ तो मैं जो स्पेशल स्पेशल चीज़ें यूज़ करती हूँ वो आप लोगों को बताती हूँ। सो फॉर फेस पैक आई यूज़ हल्दी, बेसन एंड हनी। कभी कभी मैं वो क्ले वाला फेस मास्क आता है वो यूज़ कर लेती हूँ, बट अभी मैं हल्दी बेसन यूज़ करने वाली हूँ। और शीट मास्क भी मैं यूज़ करती हूँ, बट मैंने आई थिंक परसों ही शीट मास्क यूज़ किया है, तो अभी मुझे नहीं लग रहा मेरे फेस को शीट मास्क की ज़रूरत है। अभी मैंने फेस धोया है तो मैं नेचुरली से ड्राई होने दूंगी, उसके बाद मैं फेस पैक लगाऊंगी। सो लेट्स मेक द फेस पैक टुगेदर। मैंने ये मास्क बना लिया है, सो लेट मी अप्लाई इट। मैं इसे पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। सो लेट मी अप्लाई इट, फिर मैं आती हूँ। सो अप्लाइंग दी हल्दी बेसन फेस पैक। अब मैं इसे आई थिंक 20 मिनट्स तक रखूंगी। लेट्स सी 11:57। वेट, yes, it's 11:57. So I'm gonna keep it for 20 minutes, then I'm gonna wash it. तो मिलती हूँ मैं 20 मिनट्स के बाद। गाइस मैं फ़ोन चलाने लगी थी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है। It's 12:22 guys, I hope you can see that. So अब मैं इसे धोती हूँ, तो चलिए धो के इसे मिलते हैं, फिर स्किन केयर करूँगी मैं। गाइस मैंने फेस धो लिया है और पोंछ भी दिया अच्छे से। So now let's apply serum. I'm gonna apply my serum. This is the serum, ordinary niacinamide. So let's apply it.
ये पोर्स के लिए बहुत अच्छा है गाइस। मैंने आई थिंक हॉल भी इसका शेयर किया है। मैंने ये कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था। ये मैंने एक बॉटल फिनिश किया था और अभी मैंने फिर से ये ऑर्डर किया है बिकॉज आई थिंक ये पोर्स पे मेरे बहुत अच्छे से काम करता है। समटाइम्स ना मैं सैलिसिलिक एसिड का ऑर्डिनरी का ही सीरम यूज़ करती हूँ, लाइक कुछ दिन ये, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड थोड़ा हार्श होता है स्किन पे, तो वो डेली यूज़ नहीं करती, लाइक कभी कभी वीक में एक बार या दो बार। तब मुझे लगता है कि सैलिसिलिक एसिड ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स पे बहुत अच्छे से काम करता है। जब मुझे लगता है कि मेरे पोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, सॉरी पोर्स पे तो ये काम करता है, ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स बहुत बढ़ चुके हैं, तब मैं वो यूज़ करती हूँ। नाउ आई एम गोना लीव इट फॉर 2 मिनट्स। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी दिस रेटिनॉल और विद दिस वैसलीन, वो मैं दिखाऊंगी आपको कैसे अप्लाई करना है, बट जस्ट लीव दिस फॉर 2 मिनट्स। तो मैं 2 मिनट के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई रेटिनॉल। 2 मिनट हो चुके हैं। मैं रेटिनॉल के बारे में मैं ये यूज़ करती हूँ, रिक्विल का रेटिनॉल। मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके बारे में दैट ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग होता है, ऊपर से मेरा ड्राई फेस है, तो आप बोलोगे आप ये क्यों अप्लाई कर रहे हो, बिकॉज इससे मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा शाइन आती है जब मैं इसे लगातार यूज़ करती हूँ। मैं बहुत दिनों से नहीं यूज़ कर रही थी स्किन पे इसे, मैंने कुछ आई थिंक 1-2 दिन से ही इसे वापस स्टार्ट करना शुरू किया है। अब बिकॉज आई थिंक अब मेरी स्किन प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी है, तो मैं यूज़ कर सकती हूँ। इसको बोला जाता है दैट ये फेस में ना बहुत गंदा ब्रेकआउट करता है। आप 1-2 महीने इसे यूज़ करना होता है, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा, बट उस फेस में बहुत गंदा वाला ब्रेकआउट होता है। आई वुड से मेरा ऐसा गंदा ब्रेकआउट तो नहीं हुआ है, थू 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 थू, बट जो ये नोज के पास एरिया है, ये माउथ के पास एरिया, ये बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। सो इसके लिए मैं वैसलीन यूज़ करती हूँ। ये मैं माउथ के एरिया के पास इस तरह से अप्लाई करूँगी, नोज के पास भी अप्लाई करूँगी, नोज के एरिया के पास, जो भी थोड़ा सेंसिटिव एरिया है आईज के पास, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। अब मैं रेटिनॉल अप्लाई करूँगी। रेटिनॉल बहुत थोड़े अमाउंट में अप्लाई किया जाता है और ये तो मैं यूज़ करती हूँ 0.1%। ये मेरा ख़त्म नहीं हुआ है एक बार जो मैंने मंगवाया है, बट आई थिंक इट वर्क्स ग्रेट। बट ये देख ले आप, बिकॉज ये सब पे आई डोंट थिंक सूट करता है। ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग है, तो आपके स्किन के लिए ये बहुत गंदा ब्रेकआउट ला सकता है। ये बहुत थोड़े अमाउंट में ही लगाया जाता है, मतलब 1 पी साइज अमाउंट, दैट्स इट। मैं इसे थोड़ा नेक पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, दैट्स इट। नाउ आई एम गोना मिक्स इट। इसे आप ज़्यादा मिक्स ना करें, मतलब नॉर्मली हैंड से बस मसाज कर ले थोड़ा सा, बिकॉज ये जस्ट स्किन पे ही रहे वो अच्छा है। ज़्यादा इसे मसाज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हल्के हाथों से जस्ट मिक्स इट। इसके बाद ना इसे आधे घंटे तक छोड़ने वाली हूँ, बिकॉज रेटिनॉल को ऐसे कुछ पर्टिकुलर, एक तो सैंडविच मेथड होता है। जब मैंने स्टार्टिंग में यूज़ करना स्टार्ट किया था रेटिनॉल, तो आपको पहले मॉइस्चराइजर लगाना है, आई थिंक 15-20 और आधा घंटा आप वेट कर सकते हो, और उसके बाद फिर रेटिनॉल लगाना है, और उसके बाद फिर 15-20 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद आप वापस मॉइस्चराइजर लगा लें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हार्श होता है, तो स्टार्टिंग में स्किन नहीं एप्ट कर पाता है उसके हिसाब से, सॉरी अडेप्ट कर पाता है उसके हिसाब से। आपको पहले अपने स्किन को रेडी करना होता है रेटिनॉल के लिए, इसलिए ये सैंडविच मेथड बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में हम यही यूज़ करती थी, बट रेटिनॉल डेली अप्लाई भी नहीं करना स्टार्टिंग में, आप लाइक वीक में 2 बार यूज़ करें, फिर धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। अभी मैं डेली यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज आई थिंक मुझे स्टार्टिंग में मैंने 1-2 मंथ यूज़ कर लिया था, बट मैंने बीच में छोड़ा है, बट अभी मैं फिर स्टार्ट कर रही हूँ। 1-2 दिन मैंने वो सैंडविच मेथड यूज़ किया, बट अब मैं नॉर्मली रेटिनॉल यूज़ कर रही हूँ। अब मैं हाफ आवर के बाद नॉर्मल मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी, तो मैं आपसे मिलती हूँ हाफ आवर के बाद, जब मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी और नॉर्मल एक लिप बाम, दैट्स इट। तो मिलती हूँ आपसे हाफ आवर के बाद। मैं 30 मिनट्स इज कम्प्लीटेड, सो लेट्स अप्लाई माई मॉइस्चराइज़र। बहुत जल्दी जल्दी मैं अप्लाई करती हूँ, बिकॉज अब मुझे नींद आ रहा है, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है।
हाँ, सो मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग दिस सेटाफिल वन। फिर खत्म होने को है गाइस। हाँ, ये निकल भी नहीं रहा। खा ही लिया मैंने। इसे मैं अच्छे अमाउंट में लगाती हूँ। तो कोलकाता की गर्मी भाई, पसीने से मेरी हालत खराब है, बट स्टिल इतना लगाना ज़रूरी है। स्किन ब्रेकआउट भी यहाँ बहुत होता है पानी की वजह से। इतना खराब पानी है यहाँ। I'm gonna just massage it. थोड़ा अच्छे से मसाज करूँगी। एंड फॉर लिप बाम आई एम गोना यूज दिस एम कैफिन का ये लिप बाम है। ये बहुत दिनों से मेरे पास है। सो सप्लाई दिस। ये कॉफ़ी में था। आई रियली लाइक दिस वन। इसकी स्मेल बिल्कुल कॉफ़ी वाली है। That's it guys, that's my routine. And one more thing, मैं अपने आई लैशेस पे ना वो पैराशूट का नारियल तेल आता है वो यूज़ करती हूँ। बट अभी वो मेरे पास ख़त्म हो चुका है तो मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट मैं वो यूज़ करती हूँ। आई थिंक उससे बहुत अच्छे आई लैशेस होते हैं। सो दैट्स इट। मैं आपको सामने से अपना स्किन दिखा देती हूँ। आई थिंक इट्स चमकीला। सो दैट्स इट गाइज। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस। आपको और ऐसे कंटेंट देखने हैं या मेरा और भी स्किन केयर रूटीन जानना है, मेकअप रूटीन जानना है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। मैं सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज।